थोड़ा सा फिल्मी ज्ञान, मतलब कि जो फिल्में बनते हैं बहुत सारे, उसमें भी स्पिरिचुअल नॉलेज होते हैं। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्म में, मनगढ़ंत नहीं बोल सकते हो, है ना। हमारे मन के अंदर जो युद्ध चल रहा होता है उसको स्पिरिचुअल बोलते हैं। मन के अंदर रावण पैदा होता है, मन के अंदर राम पैदा होता है, मन के अंदर कृष्ण पैदा हो जाता है, मन के अंदर कंस पैदा हो जाता है, मन के अंदर कल्कि पैदा हो जाता है, मन के अंदर कली भी पैदा होता है। तो कुल मिला के फिल्मी ज्ञान जो है, टॉपिक है घोस्ट राइडर 1 2 दोनों जुड़े हुए हैं। तो घोस्ट राइडर में और हमारे लाइफ में जो सिमिलैरिटी है उसको समझते हैं। हो सकता है मेरा समझाने का तरीका पसंद ना हो, फिर भी झेल लो अगर आगे हो तो। घोस्ट राइडर में शुरुआत में वो शैतान के साथ, जो घोस्ट राइडर हीरो बोलो विलेन बोलो जो भी, जलता हुआ आँख, भड़का हुआ, गुस्से में एकदम जो है, उसका शैतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो बाय मिस्टेक लिया ना, मतलब वो शैतान उसको ट्रैप में फंसा लेता है और गलती से हल्का सा नाखून या कहीं से खून निकल जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साइन हो गया बोलते हैं ना। और वो फिर जलता रहता है आग में, और धीरे धीरे जलते 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 वो फिर जो 5 तत्वों में से एक तो जलता हुआ आग हो गया, है ना। और बाकी आकाश तत्व है, और वायु तत्व है, मिट्टी है, धरती है और जल है। तो ये चारों के साथ दुश्मनी हो जाता है उसका। वो पहला पार्ट में वो चारों के साथ लड़ता है, और क्योंकि आग है, पावरफुल है, तो हरा देता है चारों को, ऐसे ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरे पार्ट में वो जलता हुआ आग को सुधरते हुए दिखाया जाता है। मतलब हाल, हाँ क्या बोलते हैं ये, क्या कलर, हाँ येलो येलो, पीला कलर टाइप का आग जल रहा होता है, नारंगी भी बोल सकते हो, जल रहा होता है। और धीरे 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 लास्ट में ना कुछ अच्छा काम करता है, नेक काम करता है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है, तो वो आग उसका ब्लू हो जाता है। तो ये येलो कलर जो हमारा अलग अलग 7 चक्र होते हैं ना, उसमें से बीच में जो येलो कलर होता है वो सोल चक्र होता है। तो पूरी मूवी में वो सोल की जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आते हैं हम अपने लाइफ के ऊपर, है ना। उस फिल्म से अपने लाइफ को जोड़ देखते हैं। तो हम क्या है, सोल है, कहा जाता है ना, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो मान लेते हैं फिलहाल सोल है। येलो कलर सोल पैदा हुआ, तो पैदा होते ही बाय मिस्टेकली हमारे माता पिता कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देते हैं कॉरपोरेशन के साथ, शैतान के साथ। शैतान, उनको पता नहीं होता है शैतान है ना। तो बाय मिस्टेकली हमारा सोल मतलब कि पैर पैर का जो निशान होता है उसको भी सोल बोलते हैं ना। तो उसका वो मेडिकल में ले लेते हैं ब्लू कलरिंग से, और वो कॉरपोरेशन का गुलाम बन जाता है। वो फिर पूरा दुनिया कॉरपोरेशन है ना, कॉमर्शियल सिस्टम है, तो उसमें फंस जाता है ट्रैप। फिर वो जलता रहता है, और जो पूरा इधर उधर प्रकृति है, 5 तत्व प्रकृति है, उसी के साथ ही उसका दुश्मनी रहता है। वो प्रकृति को ही डरने लगता है, मतलब चारों तरफ प्रकृति से बच के जा कैसे सकते हो, प्रकृति साथ ही जीना है तुम्हें, वही तो सीखने के लिए आए हो यहाँ पे। जन्म जो हुआ है प्रकृति के साथ कैसे जीना है वही सीखना है। अब उस नॉलेज से हमें हटा दिया और कंपनी का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम मैकोले वाला डाल दिया। उसमें हम ऐसा माइंडसेट हो जाता है ना कि नेचर के अगेंस्ट में जीते हैं, तो जलते रहते हैं, तो सुकून मिलता ही नहीं है ना। आप नेचर के साथ जी रहे हो और नेचर के अगेंस्ट कैसे हो सकते हो, नहीं हो सकती। तो फिल्म का जो पहला पार्ट है वैसा है। वो फिर धरती के खिलाफ, वायु के खिलाफ, जल के खिलाफ, आकाश के खिलाफ सारे काम करता है, जैसे अभी हम कर रहे हैं, नेचर को ध्वस्त कर रहे हैं ना, वही है। तो फिर दूसरे पार्ट में वो येलो कलर वाला ब्लू कलर जलता है। कब जलता है, जब हम ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए अपने कर्म को करेंगे, ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश करेंगे, तभी ब्लू कलर जीरा। ब्लू कलर यहाँ पे होता है चक्रा में, थर्ड आई, है ना। तो सोल की जर्नी जो है ना,
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर सीखने के लिए हुआ है कि हम नेचर के साथ कैसे बिहेव करेंगे। जब हम नेचर के साथ अच्छा हम्बल रहेंगे तो नेचर भी हमारे साथ हम्बल रहेगी, और नेचर के साथ करेंगे तो नेचर करेगी। बस वही है, इतना से सीखना है ना। ओके, थैंक यू।